नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन और साहित्यिक परिचय पर बातचीत की थी। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती संदेश खंड की जो व्याख्याएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, उसकी व्याख्याएं आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर रो कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। यहाँ से ये पंक्तियाँ शुरू होती हैं और इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है। तो संदर्भ तो इतना है कि यह रचना, ये जो व्याख्या है या ये जो काव्यांश है, ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित पद्मावत जो रचना है उसके नागमती संदेश खंड से ली गई हैं। और प्रसंग ये है कि रतन सेन जो सिंगल द्वीप चले जाते हैं पद्मिनी की खोज में, और बहुत समय बीत जाने पर भी जब वह वापस नहीं लौटते तो उनकी पत्नी नागमती वन में जाकर के आधी रात में विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं। और बहुत रोने पर, बहुत पीड़ा से द्रवित होने पर भी उनकी बात जब कोई नहीं सुनता तो एक पक्षी उनकी बात सुनता है। उस पक्षी से जो वार्तालाप है नागमती का, वही नागमती संदेश खंड में संकलित किया गया है। और उस पक्षी के द्वारा जो ढांढस बंधाया गया है, जो सहानुभूति व्यक्त की गई है नायिका के प्रति, नायिका नागमती के प्रति, उसका वर्णन इस पूरे संदेश खंड में किया गया है। तो देखते हैं। फिर रो कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। वह जंगल में जा कर के बार बार रोती है, फूट फूट कर रोती है, लेकिन कोई नहीं डोला, अर्थात उसकी बात कोई नहीं सुनता है। आधी रात विहंगम बोला, आधी रात में एक पक्षी उसकी बात सुन कर के बोलता है। क्या बोलता है कि तू फिर दा है सब पाखी, हे नायिका, हे नागमती, तुम इस तरह से फूट फूट करके रो रही हो और तुम रो करके हम सब पक्षियों को जला रही हो। कहीं दुख रैन न लावसी आँखी, तुम भला रात्रि में किस दुख के कारण रो रही हो और रात्रि में तुम निद्रा को छोड़ करके किस दुख में इस तरह से रो रही हो। नागमती कारण के रोई, वह नागमती से पूछता है कि तुम किस कारण से रोई हो, यह बताओ। तो नागमती कहती है कि का सोवे जो कंत बिछोई, जिसका पति उसे छोड़ करके चला गया हो, वह नायिका, वह नारी भला किस प्रकार से सो सकती है। मन चित होते न उतरे मोरे, मेरे जो मन चित थे, अर्थात मेरे जो स्वामी हैं, वह मेरे मन से उतरते नहीं हैं और उनके वियोग के कारण ही मैं इतनी व्याकुल हो रही हूँ, इतना विलाप कर रही हूँ। नैन के जल चुक रहा न मोरे, और मेरे नेत्रों से जल निरंतर बह रहा है और चुक नहीं रहा है, अर्थात समाप्त नहीं हो रहा है, और निरंतर आंसुओं की धारा मेरे नेत्रों से बही चली जा रही है। कोई न जाए वही सिंगल दीपा, कोई सिंगल द्वीप जाता भी नहीं है। और जेहि सेवती कह नैना सीपा, कोई सिंगल द्वीप जा कर के मेरा संदेश उन तक नहीं पहुंचाता है, नहीं उनका कोई संदेश मुझे देता है। जेहि सेवाती, सेवाती मतलब है स्वाति, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, ऐसा कहा जाता है जब वो सीप में डल जाती है, सीप में आ जाती है, तो सीप में मोती का निर्माण हो जाता है। तो वो कह रही है कि मेरे नेत्र रूपी सीपियों के लिए मेरे स्वामी रूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद कोई नहीं लाता है। यहाँ रूपक अलंकार है, नेत्रों को सीप कह दिया गया है और रतन सेन को स्वाति की बूंद कह दिया गया है। जोगी होई निसरा सुनाहू, मेरा स्वामी, नाहू मतलब मेरा स्वामी, निसरा मतलब निकल गया, जोगी होकर के मेरा स्वामी मुझे छोड़कर चला गया। तब हुत कहा संदेश न काहूँ, और जब से वो गए हैं तब से उनका कोई संदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। नित पूछो सब जोगी जंगम, मैं सभी जोगी और जंगम लोगों से, अर्थात गृहस्थ और सन्यासी लोगों से नित्य प्रति उनके बारे में पूछती हूँ। कोई न कहे निज बात विहंगम, कोई भी मुझे उनकी बात नहीं बताता है, कोई भी उनका संदेश ला करके, हे विहंगम, हे पक्षी, मुझे उनका कोई भी संदेश मुझे प्राप्त नहीं होता है। चारु चक्र उजार भय, देखिए ये 7 जो थी, ये तो थी चौपाइयाँ, और अब जो है वो है दोहा। ये चौपाई और दोहा शैली में लिखी हुई बात है। पूरा ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। बीच बीच में जो भी
जो भी इसमें अलंकार होंगे वो मैं बताता रहूँगा आपको। यहाँ रस जो है वह वियोग श्रृंगार रस का वर्णन इस पूरे खंड में किया गया है। चारियु चक्र उजाड़ भय, चारियु चक्र उजाड़ भय का मतलब है मेरे लिए तो चारों दिशाएं उजाड़ हो गई हैं, कोई न संदेशा टेक, कोई भी संदेशा मुझे मेरे स्वामी का नहीं मिलता है। कहो विरह दुख आपन, मैं भला अपना विरह, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भला मैं किसे कहूँ, बैठ सुनहु दंड एक, क्यों नहीं तुम ही एक घड़ी मेरे पास बैठ करके मेरी इस पीड़ा को तुम क्यों नहीं सुनते। अर्थात वह पक्षी से ये प्रार्थना करती है कि तुम एक घड़ी मेरे पास बैठ करके मेरी पीड़ा को सुनो।